जिसका बाप कभी सड़क बनाया ही नहीं, बेटा भी सड़क बनाने का दोषारोपण मेरे जैसे लोग पर कर रहा है। पूरे बासोपट्टी में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। पूरे खजौली विधानसभा क्षेत्र में कहते रहते हैं कि अरुण शंकर प्रसाद तो 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाया। अरे बड़े पैमाने पर सड़कों का सुदृढ़ीकरण और मुख्यमंत्री उन्नयनीकरण योजना में शामिल करते हुए सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ है। 24 सड़क बासोपट्टी में, जिसमें बासोपट्टी पूर्वी बाज़ार की सड़क हो या बासोपट्टी से लेकर दुहबी बाज़ार तक की सड़क हो, बासोपट्टी से लेकर बलाट तक की सड़क हो या मोहन से लेकर पतौना फेंट वाली सड़क हो, ऐसे 24 सड़कों का टेंडर हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। उसमें कार्यारंभ भी कई सड़कों में शुरू है। और मुख्यमंत्री उन्नयनीकरण योजना से दुहबी से बासोपट्टी जो 9 किलोमीटर की सड़क है उसको 18 फीट से अधिक चौड़ा किया जा रहा है और उसका भी काम प्रारंभ कर दिया गया है। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में बरसात आने से जो भी बाधाएं उपस्थित हो, लेकिन आगामी 2-3-4 महीने में सड़कों का जितना भी जहां कहीं भी टूटा फूटा हुआ था वो सारे सड़क का निर्माण हो जाएगा। अभी तक 46 सड़क इस योजना में स्वीकृत हो चुका है बासोपट्टी प्रखंड का केवल। उसके अलावे भी कुछ सड़कें गई हुई है, जैसे कारी यादव घर से बासोपट्टी कौवाहा तक की जो सड़क है उसमें, और ऐसे कुछ छूटे हुए जो सड़क थे उसको फिर से भेजा गया है। नया हैबिटेशन का भी कुछ काम लिया जा रहा है। वो सारे सड़कों का एक प्रकार से जैसे 2010 में हमने 200 से अधिक सड़कें बनवाकर सड़कों का जाल बिछाया था, उन सड़कों का जिसका फिर 5 साल से अधिक मेंटेनेंस का हो गया है, वैसे सारे सड़कों को 7 बरस तक मेंटेनेंस के साथ उसका निर्माण कराया जा रहा है, पुनर्निर्माण, ताकि 7 बरस तक जो संवेदक उसका काम करेंगे वही उसके मेंटेनेंस का भी काम करेंगे। पहले ये मेंटेनेंस पीरियड 5 बरस का होता था, अब उसको बढ़ाकर 7 बरस किया गया है, जिसमें जहाँ पीसीसी है वो 4 से 5 इंच, कहीं किसी योजना में 4 इंच मोटाई में, किसी योजना में 5 इंच मोटाई में RWD का अभी सैंक्शन हो रहा है। इस प्रकार से बासोपट्टी प्रखंड सड़कों के मामले में बहुत सारे हमारे विरोधी कहते रहते हैं कि अरुण शंकर प्रसाद तो 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाया। अरे भाई, जिसका बाप कभी सड़क बनाया ही नहीं, उसका बेटा भी सड़क बनाने का दोषारोपण मेरे जैसे लोग पर कर रहा है, जो पूरे बासोपट्टी में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, बल्कि पूरे खजौली विधानसभा क्षेत्र में। तो इस तरह से आलोचनाएं होगी, लेकिन काम अपनी जगह चलता रहेगा। चूँकि हम विश्वास विकास में करते हैं और हमारा विकास जो है वो प्रथम प्राथमिकता है, इसलिए विकास के कार्यों में हम कहीं भी राजनीति ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। जो लोग इसमें राजनीति करते हैं, समझ लीजिए वो काम पसंद लोग नहीं। कई लोगों के द्वारा चुनाव से इस सड़क को जोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहना? अब चुनाव 5 साल पूरा है चुनाव के समय, तो चुनाव के समय उसका मेंटेनेंस शुरू होगा, स्वाभाविक है। आषाढ़ के समय जब आता है तो किसान खेत पर ज़्यादा दौड़ना शुरू करता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव को ध्यान में रख कर हो, या भारत सरकार ने जो बड़े पैमाने पर राशि दिया है बिहार सरकार में को काम करने के लिए, उसके तहत जो पैसे आए हैं, तो जो काम लंबित था वो भी हो रहा है। और चुनाव तो हर 5 साल पर आता है, फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, तुरंत फिर मुखिया का चुनाव तो लोकतंत्र में चलता रहेगा और काम भी अपने गति से चलता रहेगा। लेकिन जिनको ये लगता हो कि चुनाव में काम हो रहा है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप किसान हैं तो आषाढ़ में ही धान रोपने के लिए ज़्यादा जाते हैं कि आप अगहन में भी रोपनी करते हैं? उनसे पूछिए। तो ये समय है, स्वाभाविक है, जून का मई का महीना है, इसी में काम होता है। फिर 15 जून के बाद मिट्टी का काम प्रायः अब बंद हो जाएगा लगभग। तो ये काम का अपना जो बजट होता है मार्च के अंदर, फरवरी से मार्च में बजट होता है, बजट में राशि आवंटित होती है, तब जाके मई तक योजनाएं चयनित होता है और टेंडर होता है। तो ये प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया चली आ रही है कि ये महीना काम दिखने का होता है, इसलिए लोगों को, और चूंकि चुनाव 25 में है तो लोगों को लगता है कि चुनाव, अरे चुनाव तो
जैसे ही गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो 2/3 से अधिक सीट एनडीए के पाले में जाना तय होता है। ये बिहार का राजनीतिक समीकरण और गणित है, और इसको झुठलाने का कोई प्रयास करेगा तो वो नहीं संभव है। फिर से यहाँ के लोग जंगल राज में लौट कर नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, जो लोग 30 बरस 25 बरस के नौजवान हैं जिन्होंने 90 से 2005 तक के काल को नहीं देखा है, वही ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन जिसने 90 से 2005 को देखा है, भोगा है, वो कभी भी कोई गलती करने वाला नहीं है। वो निश्चित रूप से एनडीए को ही अपना बहुमत देगा।